अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो प्योरली पाकिस्तानी बेस्ड है, एंटी पाकिस्तानी मूवी है। ये इतनी बड़ी कास्ट है, लीड में जो रोल प्ले कर रहे हैं उनमें दो नाम सरे फहरिस्त हैं, एक संजय दत्त और दूसरा अक्षय खन्ना। इसके अलावा दो और लीड में रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो रणवीर सिंह और दूसरा अर्जुन रामपाल। इन चारों की एक्टिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव एक्टिंग जो आपको बांध के रखेगी वो अक्षय खन्ना की है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के रहमान डकैत का किरदार परफॉर्म कर रहे हैं। है तो बेसिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही, लेकिन आपको चूँकि पता है इसको एज अ मूवी लिया जाए, एज अ इंटरटेनमेंट लिया जाए तो तन भी चस आएगी। इस मूवी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रणवीर सिंह भी मौजूद है, लेकिन रणवीर सिंह की एक्टिंग का ये मज़ा नहीं आया। जब इसका कोई सीन आता था तो ये दिल से आवाज़ निकलती थी कि यार इसके सीन को पीछे करो और रहमान डकैत को लेके आओ, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं। पता नहीं क्या बात है। फिल्म का नाम है जी धुरंधर, जो कि 2 दिसंबर 2025 को रिलीज़ की गई थी। IMDb की रेटिंग की बात की जाए तो फिल्म की रेटिंग 8.5 है। बहुत ज़्यादा इसने हाइप क्रिएट की हुई है, ना कि भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इक्वली हाइप क्रिएट इसने की हुई है, क्योंकि एंटी पाकिस्तानी मूवी है तो इंडिया में तो बिजनेस करेगी ही करेगी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इंटरेस्टेड इस वजह से है कि वो लोग भी देखना चाहते हैं कि इन्होंने, इंडिया वालों ने आखिर गंद क्या मारा है, इसको देखें। और वैसे भी फिल्म बनाने में ये कितने एक्सपर्ट हैं, किस तरह झूठ को सच बनाकर दिखाती है, इसका सबूत तो माजी में बनाई गई चंद और मूवीज़ बनाकर भी ये आप लोगों को दे चुके हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो एक इंडियन का पायलट अभिनंदन पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और किस तरह उसको चाय पिलाकर वापस किया था। और इसी टॉपिक पे भी उन्होंने मूवी बनाकर अभिनंदन को किस तरह हीरो पोर्ट्रे किया था। तो यहीं से आप आइडिया लगा लें, इसी की एक कड़ी ये धुरंधर भी है। और ख़ास तौर पे मई 2025 की जंग में इंडिया को जो बुरी तरह नाकामी हुई है, उसका बदला ये फिर फिल्म बनाकर लेना चाहते हैं। तो फिल्म बना लें, हो जाए एंटरटेन, पाकिस्तान का नाम बेचकर अपनी रोटी रोज़ी कमा लें। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिल्म बेसिकली पाकिस्तान में कराची का एक इलाका लियारी है, उसे टारगेट किया गया है और तमाम करैक्टर्स लियारी के अपने नेटिव दिखाए गए हैं या उनका कराची के साथ ताल्लुक़ है। चौधरी असलम का किरदार परफॉर्म कर रहे हैं संजय दत्त, रहमान डकैत का किरदार परफॉर्म कर रहे हैं अक्षय खन्ना, हमजा अली मज़ारी जो कि बेसिकली इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की मुखबरी इंडिया तक पहुंचाता है, इसका किरदार परफॉर्म कर रहा है रणवीर सिंह। और अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि ISI के एक मेंबर हैं। इसके अलावा इस मूवी में आर मधावन भी हैं, जो कि अजय सन्याल का रोल प्ले कर रहे हैं, जो डायरेक्टर IBI है। फिल्म को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसके टोटल 8 चैप्टर हैं। हर चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ इंटरलिंक है। मैं मुख्तसर करके कहानी आपको इस तरीके से बता देता हूँ जिससे पूरी कहानी की सेंस आपको समझ में आ जाएगी। कहानी की टोटल ड्यूरेशन 3.5 घंटे की है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और ये 3.5 घंटे आप वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। फिल्म के पहले चैप्टर में दिखाया गया है कि एक इंडियन प्लेन को पाकिस्तानी कुछ दहशतगर्द है, उन्होंने हाईजैक किया हुआ है और उनके दो मुतालबे हैं। एक तो हमें $10 लाख हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएं और दूसरा हमारे 3 साथी जो इंडिया ने पकड़ रखे हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये 1999 का सीन दिखाया गया है और इसके बाद 2001 का सीन दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तानी दहशतगर्द इंडियन पार्लियामेंट में घुसकर इंडिया का नुकसान ठीक ठाक करते हैं। इसके बाद फिर आर मधावन जो डायरेक्टर IBI है, वो MP से एक मीटिंग करता है और उसको कहता है कि हमें जो पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेगा, और इस ऑपरेशन का ये लोग नाम देते हैं ऑपरेशन धुरंधर। इधर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये दिखाया गया है कि किस तरह अपने प्लांटेड आदमी को ये पाक अफ़गान बॉर्डर तुरहम के ज़रिए पाकिस्तान में एंटर करते हैं। वो आदमी कराची में जाकर काम धंधा ढूंढता है और किस तरह वो वहाँ पे एक जूस शॉप पे मुलाजमत करता है और उस जूस शॉप पे मुलाजमत करने के साथ साथ अंदर ही अंदर रहमान डकैत के गैंग में शामिल होने का रास्ता बनाता है और किस तरीके से रहमान डकैत के गैंग में शामिल होकर उसकी गुड लिस्ट में आ जाता है।
चैप्टर नंबर 3 में दिखाया गया है कि किस तरीके से रहमान डकैत का गैंग बाबू डकैत के गैंग को ख़त्म करता है और उससे किस तरह निशाने इबरत बनाता है, और उसे ख़त्म करने के बाद किस तरह पूरे लियारी पे अपनी धाक बिठाता है और पूरे लियारी पे अपनी हुकूमत को अनाउंस कर देता है। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट सीन है जो कमज़ोर दिल हजरात इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में दिखाया गया है कि रहमान डकैत का गैंग किस तरह पूरे लियारी और पूरे कराची में अपनी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करता जा रहा है, किस तरह ये बिजनेसमैन के साथ मिलता जा रहा है। ये लोग इंडियन नकली करेंसी छाप कर इंडिया में सप्लाई भी करते हैं, नकली असलहा भी बनाते हैं, इंडियन में दहशतगर्द भिजवा के इंडिया पे हमले भी करवाते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ में रहमान डकैत और उसके गैंग का हाथ है। चैप्टर नंबर 5 में दिखाया गया है कि रहमान डकैत का गैंग किस तरीके से पूरे लियारी की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और इसने लोगों की पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। अब रहमान डकैत सियासत में कदम रखने का इरादा कर चुका है और चूंकि लोगों की बहुत ज़्यादा इसको पजीराई हासिल है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज है, इन्वॉल्व है, और जमाली इसे अपने लिए ख़तरा तस्वुर करता है। जमाली बेसिकली पीएपी पार्टी का एक एमएनए है जो पिछले कई सालों से कराची और लियारी में हुकूमत कर रहा है और लियारी के इलाके से इलेक्ट होता आ रहा है। अब जमाली से अपने लिए खतरा तस्वुर करते हुए इसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और इसी प्लान के लिए ये एसपी चौधरी असलम को वापस ड्यूटी पे बहाल करता है, जो कि 7 साल से सस्पेंडेड था। और किस तरीके से ये असलम को एम्पावर करता है कि वो अपना असर और रसूख और अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके पूरे लियारी का सफाया करे और रहमान डकैत के गैंग को और रहमान डकैत को रास्ते से हटाए। चैप्टर नंबर 6 इस पूरे मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पूरा होमवर्क करके और अपना नेटवर्क बनाकर रहमान डकैत को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन रहमान डकैत के बाकी साथी उज़ैर बलोच और हमज़ा अली मज़ारी किस तरीके से प्लान कर चौधरी असलम को मजबूर कर देते हैं कि वो रहमान डकैत को ज़िंदा रिहा कर दे, और चौधरी असलम जिसकी ज़ाती दुश्मनी बलोचों के साथ है वो मजबूर हो जाता है इन लोगों को छोड़ने के लिए। चैप्टर 7 में दिखाया गया है कि किस तरीके से रहमान डकैत और उसका गैंग प्लानिंग करके इंडिया में हमला करता है, और ख़ास तौर पे ये 26 नवंबर 2008 का वो हमला दिखाते हैं जिस हमले में इंडिया वालों ने अजमल किसाब नामी एक पाकिस्तानी को पकड़ा था। उसके बाद रहमान डकैत और उसका गैंग किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं और किस तरीके से खुश होते हैं। साथ ही साथ हमज़ा अली मज़ारी जो कि एक मिशन पे आया हुआ है, उसको ये देखकर कितना बुरा लगता है और किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, ये आपको इस चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा। और इसी चैप्टर नंबर 7 में पीपल पार्टी नेक्स्ट टाइम पीएपी की जगह पाकिस्तान अमन कमेटी, जिसका सरबराह रहमान डकैत है, उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा कर लेती है। और ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। तमाम मीडिया पे इसको कवरेज मिल रही है कि रहमान बलोच ने अपनी नई पार्टी बना ली है और पीपल पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद भी कायम कर लिया है। ये खबर सुनकर जमाली को बहुत गुस्सा आता है और वो एसपी चौधरी असलम और अरशद पप्पू के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि इसको रास्ते से हटाया जाए। इसी चैप्टर में दिखाया गया कि हमज़ा अली मज़ारी किस तरीके से अपनों में रहकर रहमान डकैत के गैंग को खोखला करने की कोशिश करता है। इस मूवी का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 में दिखाया गया है कि जमील जमाली नेक्स्ट इलेक्शन में हमज़ा अली मज़ारी को सपोर्ट करने का इरादा रखता है और हमज़ा अली मज़ारी से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो रहमान डकैत और उसका पूरा गैंग एसपी असलम के हैंड ओवर करने में उनकी हेल्प करेगा और रहमान डकैत की मुखबरी चौधरी असलम को देगा। इसके बदले में नेक्स्ट इलेक्शन में हमज़ा अली मज़ारी को सपोर्ट किया जाएगा और उसे इलेक्शन में खड़ा करके जितवाया जाएगा। इस लालच में आकर हमज़ा अली मज़ारी रहमान डकैत की मुखबरी चौधरी असलम को करता है और प्लान करके इसे चौधरी असलम के हवाले कर देता है और हमज़ा अली मज़ारी और चौधरी असलम मिलकर रहमान डकैत को मार देते हैं और उसके पूरे गैंग का सफाया कर देते हैं। यही ये मूवी एंड हो जाती है और मूवी के एंड पे लिखा आता है टू बी कंटिन्यू, जिससे हमें ये पता चलता है कि जल्द ही इस मूवी का दूसरा पार्ट भी रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म की टोटल ड्यूरेशन 3.5 घंटे की है और फिल्म में कुछ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट सीन भी दिखाए गए हैं।
फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मसाला आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें इसी किस्म की बोंगिस मारी गई हैं जिसका बीइंग पाकिस्तानी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ख़ास तौर पे कराची का इलाका ऐसा दिखाया गया जहाँ पे बलोच, पश्तून, किसी दूसरी कौम के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन जितनी डाइवर्सिटी कराची में है, जितनी कौमें कराची में आबाद हैं, उतनी पाकिस्तान के किसी दूसरी शहर में आबाद नहीं है। कराची में आता जाता रहता हूँ मैं, इसलिए ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरा, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जितने भी पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान इंगेज होता है। तो पाकिस्तान का एक पुअर इमेज पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि ये माजी में भी करता है। और इस तरह के हथकंडे ख़ास तौर पे जब इसको मुंह की खानी पड़ती है, जंग बुरी तरीके से हार जाता है, तो अपना एग्रेशन मूवी बना के निकालता है, और ये मूवी ही बना सकता है। बाकी सभी एक्टिंग एक तरफ, कहानी एक तरफ, भले इन्होंने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तानी मूवी बनाई है, लेकिन इस मूवी में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की जाने वाली चीज़ है वो है अक्षय खन्ना की एक्टिंग। अंडररेटेड एक्टर है, लेकिन इसने जो कमाल की परफॉर्मेंस कर दी है, इसने बता दिया है कि इतनी बड़ी कास्ट के होते हुए जो प्योर काम करेगा लोहा वही अपना मनवाएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।